बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक नए लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज के इस लेक्चर में हम हेडर फाइल्स को डिस्कस करेंगे। इसकी हमारे पास ज़रूरत क्यों पड़ती है एंड इट्स के जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर्स को एंड हेडर फाइल्स के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने समझना है व्हाट इज़ हेडर फाइल एंड C++। Header file contain definition of a function and variables which is important or used into any C++ program. By using the preprocessor hash include statement. Hash include statement basically हमारे पास preprocessor है. Header file have an extension. डबल कोट्स के अंदर हम क्या लिखते हैं डॉट एच ई हमारे पास हेडर फाइल का एक्सटेंशन है विच कंटेन C++ फंक्शन डिक्लेरेशन एंड मैक्रो डिफिनीशन। तो ये तो हमारे पास था डिफिनीशन ऑफ द हेडर फाइल के होता क्या है। अब थोड़ी सी आएंगे व्हाई नीड ऑफ हेडर फाइल। When we want to use any function in our C++ program, then first we need to import their definition from the C++ library. For importing their declaration and definition, we need to include header file and program by using hash include. तो हम क्या करेंगे, हम हेडर फाइल जो है ना इस लाइब्रेरीज़ को हम किन मकसद के लिए कब यूज़ करते हैं या हमारे पास क्या ज़रूरत होती है हेडर फाइल के लिए। तो अभी मैंने आपको डिस्कस कर लिया कि हम चाहते हैं कि हम यूज़ करें कोई भी जो है ना फंक्शन हो C++ का प्रोग्राम। तो पहले हमें ज़रूरत होगी कि हम जो है ना उसके लिए कोई जो है ना डिफिनीशन जो C++ लाइब्रेरी से उससे लेंगे, इंपोर्ट करेंगे, उसके जो डिक्लेरेशन या डिफिनीशन हो। तो इस वजह से हमें ज़रूरत होती है हेडर फाइल प्रोग्राम की जो हम यूज़ करते हैं। ओके अब इसके बाद थोड़ी सी ज़रा आएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ हेडर फाइल को डिस्कस करेंगे। उनमें से हमारे पास एक जो है ना जो फर्स्ट वन हेडर फाइल है वो हमारे पास है studio.h। ये क्या करता है studio.h हमारे पास std इनपुट आउटपुट डॉट एच का कम्बिनेशन है। मीन स्टैंडर्ड जो हमारे पास इनपुट हम करते हैं आउटपुट करते हैं उसका हेडर फाइल। तो input and output operation can also be performed in C++ using the C standard input and output library जिसको आप लोग C studio know as studio.h and the C language समझ आ गए हैं स्टूडेंट। ओके मीन इसको हम ज़्यादातर जो है ना C++ लैंग्वेज में इस हेडर फाइल को हम यूज़ करते हैं इस लाइब्रेरीज को। When you include iostream.h, so ये iostream.h input output stream header file and your program, this file that is studio.h automatically gets include and your program। और हम C++ में इनपुट आउटपुट के लिए जो हेडर फाइल यूज़ करते हैं iostream.h है। ओके यहाँ पर हमारे पास जो है ना डिफरेंस जो studio.h हेडर फाइल और इसके चीज़ें रिलेटेड है। तो उसमें हमारे पास क्लियर रेयर एप्स क्लॉज एप क्लॉज सेल एफ डी ओपन प्योल ये डिफरेंस हमारे पास हेडर फाइल के जो है ना हेडर फाइल्स हैं। तो आई होप समझ आ चुका होगा आप लोगों ने जस्ट कंसेप्ट क्लियर करना है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट आएंगे iostream.h स्टैंड करता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल। तो स्टैंड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम लाइब्रेरी समझ आ रही है ये किस चीज़ को स्टैंड करता है, ये हमारे पास इस चीज़ को करता है। इसमें बेसिकली दो ऑब्जेक्ट काम आते हैं, एक हमारे पास cn है, दूसरा हमारे पास है cout। cn स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम सही है, दूसरा हमारे पास है cout स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। cn हमारे पास स्टैंड करता है स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है, इनपुट स्ट्रीम है हमारे पास। एंड इसके अलावा हमारे पास cout जो है ना ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर आप जो है ना प्रोग्रामिंग में इसी को हेडर फाइल को लिखते हो iostream.h एंगल ब्रैकेट्स के अंदर भी लिखते हो, डबल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हो। और इसके अलावा हमारे पास इसके रिलेटेड जो और है इनपुट आउटपुट stream.h उनमें हमारे पास ओपन क्लॉज गेट लाइन रीड राइट फुट सीकेज
सीक, अपीक, टेल, ये हमारे पास डिफरेंस और हैं। तो आप इसको जब प्रोग्रामिंग करेंगे ये चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। ओके, एक दूसरा हमारे पास है जो कि है connew.h। connew.h हेडर यूज़ एंड सी प्रोग्रामिंग, ये हम ज़्यादातर सी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, C++ में इतना इसका यूज़ नहीं है। तो क्या हम हमारे पास होता है कि connew.h हेडर यूज़ एंड सी प्रोग्रामिंग कंटेन फंक्शन पर कंजूल इनपुट आउटपुट। सही है, ये किस चीज़ को स्टैंड करता है? ये हमारे पास स्टैंड करता है CON जो है ना, कंजूल इनपुट आउटपुट। सही है। अच्छा, कंजूल क्या होता है? कंजूल एज ए टर्म यूज फॉर द ब्लैक विंडो। ब्लैक विंडो जो आप लोग रिजल्ट करते हो, मीन एक प्रोग्रामिंग करते हो और इसका आपको जो रिजल्ट ब्लैक स्क्रीन पर आ जाता है, वो असल में वो हमारे पास कंजूल है। तो कंजूल बेसिकली एक टर्म है जो यूज़ करते हैं हम ब्लैक विंडो के लिए, विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज कमांड फ्रॉम। जिस तरह आप लोग सिंपल अपने सर्च में कमांड CMD दे दो, आपके सामने एक ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी। ओके, इसके बाद है कि सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज फंक्शन आप connew.h आर क्लियर स्क्रीन, गेट CH एक्सेट्रा। सही है, ये क्लियर स्क्रीन क्या होता है, गेट CH क्या होते हैं, ये भी आगे आप स्टडी करेंगे। ओके, इसके बाद दूसरा हमारे पास जो है ना हेडर फाइल है, वो हमारे पास है IOMNF.h। दिस फाइल डिक्लेयर्स सर्विस यूज फॉर परफॉर्मिंग फॉर्मेटिंग इनपुट आउटपुट विथ सो कॉल्ड parameterized stream manipulator such as setW and set precision। क्लियर है, मीन इसके लिए हमारे पास जो है ना ये यूज़ की जाते हैं। अच्छा, सेट प्रिसीशन अब क्या होता है? तो सेट द डेसिमल प्रिसीशन टू बी यूज टू फॉर्मेट फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यू ऑन द आउटपुट ऑपरेशन। सेट W क्या होता है कि सेट हम करते हैं फील्ड वेट टू बी यूज ऑन आउटपुट ऑपरेशन। ये मीन हमारे पास क्या होते हैं, इसका जो सेट का जो हमारे पास वेट होता है, ये उसके लिए हम इसको करते हैं। तो प्रैक्टिकल क्लास में ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली ही सिखाऊंगी। अभी ज़रा थ्योरी को समझे से ही। अच्छा, क्या हमारे पास है कि द ऑपरेटर यूज फॉर टेकिंग द इनपुट एज नॉइज द एक्सट्रैक्शन। हम वो ऑपरेटर जो हमारे पास डेटा को इनपुट करता है, वो हमारे पास उसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन। और इसको हम जो सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास क्या है कि आर गेट फ्रॉम द ऑपरेटर। आप देख लें, ये एंगल ब्रैकेट जो हमारे पास डबल है, इसका जब ये डायरेक्शन इस तरफ हो तो ये मीन के हमारे पास क्या करते हैं, डेटा को इनपुट करता है और इसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन। वाइल द ऑपरेटर यूज फॉर द डिस्प्लेइंग द आउटपुट एज नॉइज द इंसर्शन और पुट टू ऑपरेटर। और ये सिंबल जो हम यूज़ करते हैं, ये हमारे पास जो है ना, हम जो है ना हमारे पास जो कुछ भी आ जाते हैं आउटपुट डिस्प्ले करता है। सही है, तो मीन के आउटपुट टू द ऑपरेटर, ये ऑपरेटर हम इसके लिए यूज़ करते हैं। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को बहुत चीज़ें आज की लेक्चर में मिलेगी प्रोग्रामिंग के रिलेटेड। अच्छा, अब ज़रा एग्जांपल करेंगे। अभी जो हमने सेट प्रिसीशन कर लिया, ये सारी चीज़ें अभी हमने कर ली ना, अभी इसको ज़रा एक प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास एग्जांपल है सेट प्रिसीशन का। यहाँ पर देख ले कि सेट प्रिसीशन एग्जांपल क्या है कि हमने जो हेडर फाइल है उसको वो कर दिया #include istream.h और सामने जो कमेंट्स डबल स्लैश का मतलब है ये हमारे पास कमेंट्स है। अब कमेंट्स कहते हैं या आगे आप पढ़ेंगे। अच्छा, कमेंट्स है, लेकिन कमेंट्स में जो कुछ हम लिखते हैं वो मीन प्रोग्राम हमको दिखाई देता है, लेकिन जो हमारे पास कंपाइलर होता है वो उसको नज़र नहीं आता। अच्छा, ये सिर्फ जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इस पर हम राइट करते हैं ताकि आपको समझ आए कि इस #include istream का क्या मतलब है। तो यहाँ पर देख लें, ऊपर मैंने कमेंट्स डाला है सेट प्रिसीशन एग्जांपल, मीन के इस एग्जांपल हमारे पास सेट प्रिसीशन के रिलेटेड है। अच्छा, #include istream मैंने लिखा है, सामने मैंने कमेंट्स डाला है, मतलब है कि STD ये जो है डबल्स और कॉलन मैंने लिखे हैं आउटपुट एंड STD कॉलन पैक्स। समझ आ रही है? इसके अलावा हमारे पास जो है ना #include IO और मैनेव का मतलब है कि ये सेट प्रिसीशन करेगा। ये सेट
अब नीचे प्रोग्राम में आएंगे तो ये प्रोग्राम में इंटीजर मैन फंक्शन स्टार्ट हो गया। आप लोगों ने इस ब्रैकेट्स को, इस चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। पहले आप लोगों ने हैश इंक्लूड ये सारी चीज़ें डालनी होगी। इसके बाद आप लोगों ने इंटीजर मैन को फंक्शन को लिखना है। इसके बाद ये डबल जो है ना स्टार्टिंग ब्रैकेट एंड एंडिंग ब्रैकेट करना है और फिर इसके अंदर आप लोगों ने सारा स्टेटमेंट सब कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। तो हमने यहाँ पर जो अभी ब्रैकेट का अंदर किया है डबल एफ इक्वल है डैश मीन डबल प्रिसिशन हमारे पास जो है ना ये है। तो हम उसी फंक्शन को अप्लाई करेंगे। क्या हमारे पास है कि एस टी डी डबल कॉलन सी आउट, ये इंजर्शन एंड एक्सट्रैक्शन वो ऑपरेटर हम जो है ना ये देख लें, एक्सट्रैक्शन एंड इंजर्शन समझ आ रही है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास अब जो सिंबल यूज़ हुआ है वो हमारे पास क्या है, इंजर्शन ऑपरेटर है। सही है, एस टी डी डबल कॉलन सी आउट, यहाँ पर इंजर्शन एस टी डी सही है डबल कॉलन सेट प्रिसिशन हम करेंगे। सही है, पाइप। अब ज़रा आप यहाँ पर अंडरस्टैंड करें, आप लोगों को वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी दी है 3.141559। अच्छा, फर्स्ट में हमने क्या है सेट प्रिसिशन हमने पाइप दिया है, तो मीन पाइप में हमारे पास वो पाइप तक वैल्यू है। फिर सेकंड में हमने दिया है एस टी डी डबल कॉलन सी आउट इंजर्शन ऑपरेटर एस टी डी सेट प्रिसिशन 9 एंड एप में मेरे पास वैल्यू आ जी /n। फिर इसके बाद हमारे पास सी आउट एस टी डी डबल कॉलन सी आउट इंजर्शन ऑपरेटर एस टी डी डबल कॉलन पेक्स एस टी डी डबल कॉलन सी आउट इंजर्शन ऑपरेटर एस टी डी डबल कॉलन सेट प्रिसिशन पाइप। सही है, एंड एप में आ जाएगी। फिर इसके बाद हमारे पास अगेन ये 9 एंड रिटर्न 0। तो आप ज़रा देख सकते हैं आउटपुट में कि फर्स्ट हमने जो एंटर कर लिया कि हमने सेट एस टी डी प्रिसिशन जो है ना पाइप करना है। तो वहाँ देख लें आप ज़रा इस वैल्यू को ज़रा देख लें। सही है, जो पाइप हैं उसको हमने क्या कर सेट प्रिसिशन करना है। सेट प्रिसिशन बेसिकली ये होता है मीन अब देख के आप लोगों के पाइप है अपने पाइप अपने इस वैल्यू में देख लें। तो उसके बाद उससे पीछे अगर आपके पास जो है ना अगर आपके पास वैल्यू पाइप से ग्रेटर है तो फिर हम ऐड करेंगे एक को। मैथ में आप लोगों को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इसकी होगी। अब देखिए पाइप मेरे पास है, अगर उसके पीछे हमारे पास अगर पाइप से ग्रेटर वैल्यू हो तो हम फिर ऑटोमेटिकली एक वैल्यू उसके साथ ऐड करेंगे। तो अब देख ले 9 है तो मैंने पाइप के साथ एक ऐड करे तो 6 हो जाएगी। 9 मेरे पास जो है ना स्किप हो जाएगा। इसके बाद मेरे पास प्रिसिशन 9 है तो दूसरे में आप देख ले प्रिसिशन मेरे पास 9 है। सही है, तो 9 के पीछे कोई भी वैल्यू नहीं है ना, तो वो वैल्यू अपनी जगह खुद ब खुद आ जाएगी। फिर इसके बाद अगेन हमने पिक्स कर दिया कि मीन बस पिक्स हो जाए। तो पिक्स करने के बाद मैंने सेट प्रिसिशन पाइप कर दिया। सही है, तो क्या मेरे पास वही वैल्यू वापस आ जाए क्योंकि मैंने तो वहाँ पिक्स किया है स्टैंडर्ड को एस टी डी को। फिर उसके बाद है सेट प्रिसिशन 9। तो देख ले 9 के बाद तो पहले तो मतलब उसके बाद कोई वैल्यू नहीं है तो वो 0 मेरे पास आ जाएगा। तो टोटल अब देख सकते हैं ये मेरे पास प्रिसिशन का सिंपल सा एग्जांपल था। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ चुका होगा। अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल है हमारे पास सेट डब्ल्यू के रिलेटेड। कि सेट डब्ल्यू का हमारे पास आप लोग इसको किस तरह प्रैक्टिकली करेंगे। तो ये मेरे पास सिंपल प्रोग्राम है सेट डब्ल्यू का। हमने उसी तरह हेडर फाइल को डिक्लेयर करना है। हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम तो एस टी डी काउंट एंड एस टी डी एंड समझ आ रही हैं। इसके अलावा हमारे पास आई मैनेप क्या करेगा एस टी डी सेट को वो काम करें मीन आयो मैनेप हमारे पास सेट एंड प्रीसी सेट डब्ल्यू एंड ये सारी चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं इस फंक्शन को, इस लाइब्रेरीज को। तो आप जरा मेन प्रोग्राम पर आ जाए। इंटीजर मेन फंक्शन बॉडी स्टार्ट हो गई एस टी डी डबल कॉलन सी आउट एंड इंजर्शन ऑपरेटर मैंने यूज़ कर लिया। तो क्या है कि एस टी डी डबल कॉलन सेट डब्ल्यू मैंने यहाँ पर इसकी जो वेट हैं वो मैंने 10 सेलेक्ट कर लिया। एस टी डी सी आउट इंजर्शन ऑपरेटर 77 एंड एस टी डी एंड। तो आप देख ले आपके पास ये वैल्यू आ जाएगा 77 इसका वेट आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद दूसरा हम जो है ना हेडर फाइल को अंडरस्टैंड करेंगे जो कि हमारे पास है string.h। स्ट्रिंग क्या होता है? इन सी प्रोग्रामिंग एरेज ऑफ द कैरेक्टर आर कॉल्ड स्ट्रिंग। समझ आ रही है?
मीन हम कुछ भी जो है डबल कोट्स के अंदर लिख ले, वो हमारे पास कोई भी कैरेक्टर हो, जो कुछ भी हो, हमारे पास स्ट्रिंग कहलाता है। तो सी प्रोग्रामिंग में एरे जो है ना, कैरेक्टर, एरे ऑफ द कैरेक्टर, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। ए स्ट्रिंग एज टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर, सही है, ये हमारे पास टर्मिनेट होगा बाय नल कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल सी स्ट्रिंग ट्यूटोरियल। अब देख ले, अब ये सिंपल मैंने नाम लिख लिया एंड उसको डबल कोट्स में बंद कर दिया, ये मेरे पास जो है ना स्ट्रिंग हो गया। और हेडर फाइल की अब हम बात करेंगे तो सिंपल स्ट्रिंग का ये भी है कि आप अपने नाम्स को जो है ना, लाइक मेरा नाम जो है ना शाइस्ता, मैं इसको डबल कोट्स में बंद करूँगी तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास स्ट्रिंग होगा। इसके अलावा आप अपने कोई मार्क्स को, कोई पैराग्राफ हो, आई लव यू पाकिस्तान, अब मैं इसको डबल कोट्स में बंद करूँगी, ये मेरे पास स्ट्रिंग कहलाएगा। हेयर सी स्ट्रिंग ट्यूटोरियल एज ए स्ट्रिंग, सही है, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। व्हेन कंपाइलर इनकाउंटर स्ट्रिंग एट ऑफेंड्स नल कैरेक्टर एट द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग। और इसको अब हम एरेज में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, आप ज़रा इस एरेज को देख सकते हैं। सी, मैंने जो सेंटेंस लिख ली उसको मैं इस एरेज में इस तरह करूँगी। सी, वहाँ पर मेरे पास सी के बाद क्या है, स्पेस है, सही है, तो एक बॉक्स उसके लिए हो जाएगा। STRING स्ट्रिंग, एक हर जो है ना एक अपने अपने एरेज में आ जाएगी। फिर स्पेस है और फिर मेरे पास ट्यूटोरियल है, TUTORIAL ट्यूटोरियल, एंड फिर लास्ट में आप लोगों ने स्लैश 0 करना है। तो ये मेरे पास एरेज में स्ट्रिंग हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एंड स्ट्रिंग होता क्या है, आई होप समझ आ चुका होगा। अच्छा, इसके बाद ज़रा हम जो है ना फंक्शन पर आएंगे। फंक्शन क्या होते हैं एंड उसके कुछ वर्क क्या होते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे फंक्शन हैं, सही है। एक हमारे पास है str len, उसका काम क्या होता है कि कैलकुलेट करता है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसके बाद है str cpo का मीन स्ट्रिंग कॉपी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। पहले वाला हमने स्ट्रिंग लेंथ है, शॉर्टकट हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे एंड इसका जो काम होता है वो कैलकुलेट करता है लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। सेकेंड हमारे पास स्ट्रिंग कॉपी है, शॉर्टकट हम strcpy से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसका जो काम होता है कॉपी ए स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग। एंड str केट हमारे पास है जो इसको हम रिप्रेजेंट मतलब जो रिप्रेजेंट करते हैं कैनकेटिनेट, मीन दो चीज़ों को हम जो जॉइन करते हैं। तो इस हमारे पास वो फंक्शन है, उस काम के लिए हम इसको यूज़ करते हैं कि दो नाम हो, दो सेंटेंस हो, हम उसको ऐड कर लें। इसके बाद है स्ट्रिंग कॉम्प, मीन कंपेयर्स टू स्ट्रिंग, दो सेंटेंस को, दो स्ट्रिंग को एक दूसरे के साथ कंपेयर करता है। एंड स्ट्रिंग LWR मीन कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग टू लोअर केस। ये वो फंक्शन हम इसके लिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो है ना स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर लें। और स्ट्रिंग अपर का मतलब है कि ये स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करता है। होप स्टूडेंट आपको फंक्शन, डिफरेंस फंक्शन और उसका जो वर्क होता है वो समझ आ चुका होगा। अब हम स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन और डिफाइन अंडर द स्ट्रिंग डॉट h header file, that is you have a include the code below to run string heading function। ओके स्टूडेंट, इसके बाद थोड़ा सा डिक्लेरेशन ऑफ द स्ट्रिंग पर आएंगे। हमारे पास स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन क्या होता है, तो स्ट्रिंग आर डिक्लेयर एंड सी एंड सिमिलर मैनर एज एरे। जिस तरह हम उसको सी में करते हैं इसी तरह एरेज में भी हम इस तरह सेम मेथड होता है। ओनली डिफरेंस एज डेट स्ट्रिंग आर ऑफ द कैरेक्टर टाइप। स्ट्रिंग आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास कैरेक्टर टाइप होगा। तो यहाँ पर स्ट्रिंग को आप कुछ भी जो है ना कुछ भी डिक्लेयर करते हो तो आप लोगों ने इस तरह करना है। और यहाँ पर हम जो कर रहे हैं हम एरेज में करें तो क्या है कि कैरेक्टर मेरे पास एस है एंड उसका जो लेंथ है वो मेरे पास क्या होगा 5 हो। तो आप ज़रा देख लें मेरे पास एरेज में 5 ब्लॉक्स हो जाएंगे और जो फर्स्ट ब्लॉक होगा उसको हम आप ज़रा ऊपर देख लें स्ट्रिंग S5 स्ट्रिंग मीन कैरेक्टर है स्ट्रिंग और उसका नाम हमारे पास ये एस हो गया और उसका जो लेंथ होगा वो 5 होगा। तो देख लें यहाँ पर एस ऑफ 0 फर्स्ट का नाम मीन हम एरेज जो है ना ऐसे तो नंबर हम 1 2 3 अप टू 9 तक करते हैं लेकिन एरेज में हम जो है ना स्टार्टिंग 0 से लेंगे। तो एस ऑफ 0 वहाँ एस ऑफ 5 टोटल है तो वहाँ हम स्टार्ट करेंगे एस ऑफ 0
S(1), S(2), S(3) एंड S(4). समझ आ रही है? तो मीन 0 से स्टार्ट लेंगे तो फिर 4 तक जाएंगे। तो ये हमारे पास सिंपल डिक्लेरेशन था स्ट्रिंग का कि किस तरह आप लोग डिक्लेयर करते हैं एक स्ट्रिंग को। अब इनिशियलाइज करेंगे हम एक स्ट्रिंग को। तो सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग जो है ना हम इनिशियलाइज करते हैं इन डिफरेंट नंबर ऑफ वे, मुख्तलिफ तरीक़ों से हम इसको करते हैं। तो देख ले हमारे पास के कैरेक्टर जो सी ऑफ जो हमारे पास यहाँ पर हम जो है ना कुछ राइट करते हैं। तो आबिद एक डबल कोट्स के अंदर लिखा है, समझ आ रही है? तो हम स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करते हैं तो लाइक दिस के कैरेक्टर सी एन इक्वल है ABCD, मीन वहाँ पर हमने इसको डबल कोट्स में बंद कर दिया, ये तो स्ट्रिंग है ना। अच्छा, या हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि कैरेक्टर सी पाइप एंड फिर लिखा है इक्वल है ABC। तो यहाँ पर हमने उसका टोटल लेंथ जो है ना उसका क्या है वो भी हमने यहाँ पर कर लिया। फिर उसके बाद हमने कैरेक्टर आप लोग समझेंगे कि वहाँ तो ABCD 4 है लेकिन वहाँ 5 लिखा है। तो बेसिकली आपको ये बात याद रखनी है कि इसमें हम /0 जो है ना एक वो करेंगे, दिखेंगे। अच्छा, कैरेक्टर C सही है, एरेज एंड इक्वल है ABCD एंड /। तो अब टोटल को ज़रा काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 है। अच्छा, और ये हमारे पास कैरेक्टर सी पाइप इक्वल है ABCD एंड /0। तो आई होप स्टूडेंट ये हमारे पास डिफरेंस मेथड है। आप इनमें से किसी भी मेथड से एक स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करते हो तो वो सही कंसिडर होगा। और एरेज में हम इसको किस तरह दिखाएंगे या करेंगे तो आप देख ले नीचे कि मैंने पास जो ABCD है ना, तो A को मैंने C(0) में लिख लिया, B को मैंने C(1) में, C को मैंने C(2) एंड D को मैंने C(3) एंड /0 को C(4). तो आई होप ये भी समझ आ चुका होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा ज़रा हम आगे जाएंगे, दूसरा हेडर फाइल को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है math.h। इन सारे हेडर फाइल का मतलब है कि हम ये लाइब्रेरी जो है ना यहाँ पर है और ये सारे काम इसमें हम कर सकते हैं। Most of the mathematical function are defined in math.h। कोई भी हम मैथमेटिकल फंक्शन करते हो और हमारे पास ये हेडर फाइल ना हो तो मीन वहाँ काम नहीं करेगा। तो आप लोगों ने पहले इसको वहाँ पर टॉप में लिखना होगा। तो क्या करेंगे कि C मैथ्स हेडर एंड C++, समझ आ रही है? ओके, मीन C++ में भी हम इसको यूज़ करते हैं। द फंक्शन डेट ऑपरेट ऑन द इंटीजर सच एज ABCS, labs, dev, LDEV are instead defined in the studio lab studio library.h header file C studio lab header and C++। समझ आ रही है? मीन आपको पता है ना कि C++ जो है ना हमारे पास C से डेरिव हुई है, मीन वहाँ से आई है। तो C की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो हमारे पास C++ में इंक्लूड हैं। तो इस तरह जो मैथ्स की लाइब्रेरी है जिसमें हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, जो भी हमारे पास फंक्शन होते हैं उनके लिए जो लाइब्रेरीज हैं वो हमारे पास C में एंड C++ में वहाँ हैं। अच्छा, अब मैथ्स हेडर के जो हमारे पास है वो हमारे पास लाइक ABC, ए कॉस, ए साइन, ए टेंजेंट, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, स्क्वायर, पावर, लॉग, पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सप्रेशन, ये सारे हमारे पास जो है ना मैथ्स के हेडर हैं। ओके, अब थोड़ा सा ज़रा एग्जांपल के थ्रू आपको मैथ्स हेडर फाइल को डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं वहाँ अब यहाँ पर हमारे पास कमेंट्स में लिखा है। कमेंट्स के 2 टाइप्स हैं। से ये एक हमारे पास जो डबल स्लैश लाइन है, एक कमेंट्स हमारे पास ये है कि स्लैश स्टेरिक स्टार्ट होता है एंड स्लैश स्टेरिक स्लैश से एंड होता है। तो एक ये हमारे पास कमेंट्स का दूसरा टाइप्स है। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है कॉस का। तो ये कॉस को हम फाइंड आउट करते हैं। कॉस मैथमेटिक्स में आप लोग करते हो तो बस हमने वहाँ पर हेडर फाइल को इंक्लूड करना है, #include studio.h। सही है। अगर आप C में प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो फिर आप ये वाला मेथड यूज़ करोगे। सही है। अभी ये एक सिंपल सा C का प्रोग्राम में कर रही हो।
एंड तो आप लोगों ने ये चीज़ डालनी है एंड हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच इसको करना है। तो जो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच मीन यहाँ पर मीन सी को हम करें तो मीन प्रिंटफ यूज़ करते। अगर हम सी प्लस प्लस में काम करते तो फिर इसके लिए हम सी आउट यूज़ करते। क्लियर है? अच्छा, और मैथ्स का जो हेडर फाइल हमने इंक्लूड किया है वहाँ पर हम कौन सा काम करें? कॉस के लिए। कॉस हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शन है। अच्छा, तो हैश डिफाइन पाई हम डिफाइन करते हैं। तो ये हमारे पास यूज़र डिफाइन फंक्शन है। तो पाई का हमारे पास जो वैल्यू है वो है 3.14159265। तो इंटीजर मेन हमारे पास है, डबल पेराम है रिजल्ट। तो हमारे पास जो पेराम का मीन हमारे पास जो वैल्यू है ये 60.0 है। रिजल्ट हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा? कॉज पेराम मल्टीप्लाई पाई और डिवाइडेड बाय हमारे पास 180। मीन हम कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देख ले के हम क्या कहते हैं कि प्रिंटफ हमारे पास रिजल्ट दे दे किस चीज़ का? द कोसाइन ऑफ परसेंट डी हमारे पास जो है ना ये सी का एक सिंबल है। ये हमारे पास आउटपुट के लिए डिग्री एज परसेंट डी स्लैश पेराम रिजल्ट। तो आपके पास इस तरह रिजल्ट आ जाएगा कोसाइन ऑफ द 60 डिग्री एज दिस। ये हमारे पास सी का एक प्रोग्राम था। तो अभी तो हम करेंगे सी प्लस प्लस में सारा काम, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने जस्ट डिफरेंस जो हेडर फाइल है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये चीज़ें आप लोग ज़रा देख लें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास स्टूडियो लाइब्रेरी डॉट एच को करेंगे। तो क्या है कि दिस हेडर डिफाइन सिर्फ जनरल पर्पस फंक्शन इंक्लूडिंग डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट, रैंडम नंबर जनरेशन, कम्युनिकेशन विद द एनवायरनमेंट एंड इंटीजर ऑटोमेटिक सर्चिंग सॉर्टिंग एंड कन्वर्टिंग। तो ये लाइब्रेरीज़ में हमारे पास ये चीज़ें इंक्लूड हैं। और इसके अलावा हमारे पास देख लें स्टूडियो लाइब्रेरी डॉट एच, तो ये जिसको आप stdlab.h भी कहते हैं। इसमें ये जितने भी मैंने यहाँ जो नाम दिए हैं ये हमारे पास डिफरेंस हेडर फाइल है लाइब्रेरीज़ के अंदर ये। ओके, अब ज़रा रैंड को करेंगे। रैंड क्या चीज़ को करता है? रैंडमली हम कुछ को करते हैं। तो इंटीजर रैंड वाइड जनरेट करता है रैंडम नंबर, रिटर्न ए परस्यूडू रैंडम इंटीग्रल नंबर एंड द रेंज बिटवीन 0 एंड रेंज मैक्स। अब जिसको कुछ भी देख ले इस फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो वो एक तो आप ये कहते हैं कि मुझे ये वैल्यू ये इस तरह दिया जाए, लेकिन आप इस रैंड को करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपनी मर्जी से कुछ सेलेक्ट करके आपको रिजल्ट देगा। अच्छा, दिस नंबर एज जनरेटेड बाय एन algorithm that return a sequence of apparently non-related number each time it is a call. This algorithm use a seed to generate the series, which should be initialized to some distinctive value using function string. Rand makes as a constant defined in stdlab. A typical way to generate trivial pseudo-random number and a determined range using rand is to use the module of the return value by the range span and add the initial value of the range. तो वेरिएबल हमारे पास 5 है। रैंड फंक्शन जो हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो वैल्यू v1 एज द रेंज ऑफ 0 to 99। दूसरा हमारे पास v2 जो कि रैंड फंक्शन है परसेंट हमारे पास के 100 + 1 और कमेंट्स में जो लिखा है कि v2 एंड द रेंज 1 to 100। इस तरह ये तर्ड भी देख ले और इसमें कमेंट्स में आप देख ले कि v3 वैल्यू जो हमारे पास 3 है एंड द रेंज हमारे पास 1985 से 2014। ओके, नोटिस बात करनी है कि टू द डेट दिस module operation does not generate uniformly distributed random number in the span. Since in most cases this operation makes lower numbers slightly more likely. C++ support a wide range of powerful tool to generate random and pseudo random number, जो कि आप लोग देख सकते हैं random हमारे पास for more information. ओके, अब थोड़ा सा ज़रा हम इसको एग्जांपल के थ्रू करेंगे। हमारे पास रैंडम क्या होता है, तो यहाँ पर एक प्रोग्राम दिया है हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो यहाँ पर ये जो प्रोग्राम लिखा है ये हमारे पास क्या है सी का
प्रोग्राम है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हेडर फाइल डिफरेंस जो है ना वो डाली है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड स्टूडियो लैब डॉट एच एंड टाइम डॉट एच। इसके बाद हम जो है ना इंटीजर मैन फंक्शन करेंगे, फिर बॉडी स्टार्ट करेंगे। बॉडी के अंदर हम डिफरेंस इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन करेंगे, फिर हम स्टेटमेंट को करेंगे एंड फिर हमारे पास आउटपुट इसका क्या आता है ये होता है। तो ओके।